रुख करेंगे पटना का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वहां रोड शो कर रहे हैं, सीधे रुख वहीं का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करते हुए 6 नवंबर को पहले फेज का चुनाव होना है और उससे पहले आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हैं। और इस बार का जो बिहार का चुनाव है वो वाकई में अपने आप में सबसे अलग है। खुद आज चुनाव आयुक्त ने भी इस बात को कहा है कि ये एक अलग नज़ीर पेश करेगा, क्योंकि अब बहुत सारे उतार चढ़ाव बिहार चुनाव में देखने को मिले हैं। एक तरफ जहां कल रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई दुलाचन हत्याकांड में, और उसके बाद कई जगह जो समीकरण है वो बिगड़ा है या किसी के पक्ष में हुआ है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, और इस रोड शो में भारी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। चाहे महागठबंधन की बात करें या एनडीए की, दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। और पहले फेज का चुनाव जो कि 6 नवंबर को होने जा रहा है और दूसरा फेज जो कि 11 नवंबर को होगा, और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। और उससे पहले पीएम मोदी का ये मेगा रोड शो, तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस समय आगे बढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो, लोग फूल बरसाकर उनका स्वागत करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार चुनाव जो कि बहुत दिलचस्प होता जा रहा है दिन ब दिन, और हर चारों ओर से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांटे की टक्कर इस बार का बिहार चुनाव माना जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतरे हैं, रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के पक्ष में वोट देने की उन्होंने बात भी कही है लोगों से कि वो एनडीए के पक्ष में अपना वोट दें, अपना कीमती वोट दें और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाएं। इस बार का बिहार चुनाव हर मायने में अलग, हर मायने में खास है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो तमाम चुनावी वादों के साथ महागठबंधन भी चुनावी मैदान में, और ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं महागठबंधन की तरफ से भी की जा रही हैं। फिलहाल ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, किस तरीके से लोग दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग प्रधानमंत्री को वेव करते हुए, प्रधानमंत्री को का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पटना में ये रोड शो करते हुए, और अब अंतिम चरण पहले फेज के लिए अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं, क्योंकि अब 2 तारीख हो गई है और अब 2 ही दिन बचे हैं और चुनाव प्रचार के। और उससे पहले पीएम मोदी पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, कितनी भीड़ और क्या कुछ माहौल वहां का? देखिए, प्रधानमंत्री जब भी रोड शो करते हैं तो लोगों का उत्साह बढ़ जाता है और काफी संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम सबसे पहले भौगोलिक हालात दिखाते हैं। अभी मैं जहां खड़ा हूं ये मुख्य मार्ग है, और इस सामने जो आपको सड़क दिखाई दे रही है ये ठाकुरबाड़ी रोड है, और इसी ठाकुरबाड़ी रोड से होते हुए प्रधानमंत्री का काफिला यानी जो मार्च आएगा, और ये काफिला बाकड़गंज होते हुए गांधी मैदान जाएगा। तो आपको दूर दूर तक काफी संख्या में पुलिस फोर्स नजर आ रही होगी, और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से स्वागत में, प्रधानमंत्री के स्वागत में फूलों की बारिश हो रही है और दीप प्रज्वलित करके एक तरह से कहें अभिवादन किया जा रहा है। तो हर मोड़ पे, हर चौक चौराहे पे प्रधानमंत्री का कुछ इस अंदाज में स्वागत हो रहा है। दिनकर गोलंबर से ये काफिला निकला है और आगे बढ़ते हुए राजेंद्र नगर बढ़ते हुए ठाकुरबाड़ी रोड पार करते हुए बाकरगंज पार करते हुए गांधी मैदान तक पहुंचेगा। तो ये टी पॉइंट है जहां मैं खड़ा हूं, यानी 2 सड़क ठाकुरबाड़ी रोड और बाकरगंज का जो लोकेशन है उसके टी पॉइंट पर मैं खड़ा हूं, और लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहां पे जुटी है।
आपको दूर से तस्वीरों में अब काफिला दिखने लगा होगा, क्योंकि ये मुख्य सड़क से ही गुजरेंगे प्रधानमंत्री और चारों तरफ पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। थोड़ा सा हम सुरक्षा दिखा देते हैं। तंग गलियां हैं, संकीर्ण गलियां हैं। ऐसी स्थिति में हाई राइज बिल्डिंग पे लगा चारों तरफ भारी संख्या में फोर्स डिप्लॉयड कर दिया गया है और आपको दूर से काफिला श्रद्धा दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल आशुतोष, मैं काफिला देख पा रही हूँ किस तरीके से आरती वहां पर हो रही है, फूलों की बारिश वहां पर हो रही है, मैं देख पा रही हूँ। ये जो हुजूम प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सांस्कृतिक नृत्य वहां पर हो रहे हैं, ये जो हुजूम वहां पर पहुंचा है, क्या समझा जाए? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग है ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, और अब बिहार की जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, क्या समझें इस बात को? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब भी रोड शो करते हैं तो उसको फाइनल ओवर माना जाता है, यानी प्रचार को कंक्लूड करने का जो तरीका प्रधानमंत्री मोदी का है वो यही है। चारों तरफ बिहार के तमाम इलाकों में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। अमित शाह अपने चाणक्य नीति के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन दो तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में रोड शो करके एक संदेश दे दिया है, क्योंकि पहले चरण का वोटिंग 6 नवंबर को होना है और उससे पहले मास्टर स्ट्रोक इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है। अब तस्वीरों में देखिए, काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लोग चारों तरफ से स्वागत कर रहे हैं। और हम थोड़ा स्वागत की भी तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से स्वागत में यहाँ हवन, आरती और फूलों की बारिश हो रही है। लोगों की अच्छी खासी भीड़, मनोरम दृश्य है और शिव तांडव श्लोक बजा के लगातार मैं देख पा रही प्रधानमंत्री हूं कि मोदी ऑपरेशन सिंदूर की होर्डिंग्स आशुतोष लोगों के हाथ में है। ये क्या प्रधानमंत्री का धन्यवाद है? अभिवादन तो लोग वहां कर ही रहे हैं। मैं इसीलिए कह रही हूं, ये जो तमाम भीड़ है ये कितनी वोटों में तब्दील होगी इसका तो जिक्र हम 14 नवंबर को ही कर पाएंगे आशुतोष, लेकिन ये भीड़ अपने आप में कुछ ना कुछ कहती है। जो मैं कहना चाह रही हूं आशुतोष, आप तक पहुंच रही होगी बात। बेशक श्रद्धा, अब काफिला काफी करीब आ गया है और उस काफिले के आगे पुलिस अधिकारियों की एक टीम पैदल चल रही है, यानी चारों तरफ से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यह पूरा इलाका संकीर्ण है और तंगहाल है और ऐसी स्थिति में सेंसिटिव इलाका होने की वजह से पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। नतीजतन काफिले के चारों तरफ फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। अब ये काफिला ठाकुरवारी रोड में प्रवेश कर चुका है और पुलिस अपने स्तर से हर संभव मुकम्मल व्यवस्था का दावा कर रही है। आप तस्वीरों में देखिए, गाड़ियों की एक लंबी फहरिस्त है और इस फहरिस्त के में जिस अंदाज में प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, ये तस्वीरें काफी मनोरम है। जो फैंस हैं, जो समर्थक हैं, वो हाथों में तख्तियां लेकर, झंडे लेकर यहाँ खड़े हैं और लगातार अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए दोनों तरफ से अभिवादन कर रहे हैं। वहीं जगह जगह फूलों की बारिश कराई गई है ताकि प्रधानमंत्री का स्वागत भव्य बनाया जा सके। आशुतोष, मुझे याद है दिल्ली चुनाव जब थे, दिल्ली विधानसभा चुनाव, उस समय भी हाथ में कमल का एक ये फूल लेकर, जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में दिखाई भी दे रहा है, इसी के साथ लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया था, इसी को हाथ में रखकर वो वेव करते हुए भी नजर आए थे। और आज बिहार के पटना में भी कुछ उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि भाई जिस तरह की भीड़ और जिस तरीके से उनका अभिवादन हो रहा है, वाकई में जो उनके धुर विरोधी हैं वो इस समय चिंता में आ गए होंगे। काफिला ठाकुरवारी रोड चौराहे पे पहुंच गया है। ये टी पॉइंट है और काफी सेंसिटिव इलाका है। अब हम आपको काफिले का वास्तविक स्वरूप श्रद्धा दिखा रहे हैं। आप देखिए, दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी फहरिस्त है और इसमें हर तरह की गाड़ियां हैं, हर तरह की मुकम्मल व्यवस्था है और पुलिस इस बात का ध्यान रख रही है कि ये तंगहाल गलियां हैं, सेंसिटिव इलाका है। आप देखिए, हाथों में रस्सियां लेकर पुलिस घूम रही है, पूरी तरह से चौकन्ना हो गई है। अब हम लगातार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।
जो यहाँ के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो लगातार सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, क्योंकि इस इलाके से प्रधानमंत्री का काफिला सकुशल निकल जाए, ये एक बड़ी चिंता है पुलिस अधिकारियों की। और पुलिस अधिकारी ये बताने को तैयार हैं कि किस तरह से हम व्यवस्था कर रखे हैं। सर, आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर तरीके से पुलिस अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं और ये काफिला धीरे धीरे बढ़ा है। आपको सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा दिखाई दे रहे होंगे, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। कार्तिकेय शर्मा पैदल मार्च कर रहे हैं। सर आप देखिए कार्तिकेय शर्मा किस तरह से पटना के सीनियर एसपी मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये काफिला प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आपको दिख रहा होगा। भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर आप साफ तौर पे एक्सक्लूसिव तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अब ठाकुरबाड़ी रोड से बाकड़गंज के रास्ते में प्रवेश कर रही है। और साफ तौर पे ये काफिला आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है। इस तरह से पूरी तरह से ये काफिला अब बाकरगंज में प्रवेश कर रहा है। आप साफ तौर पे देखिए प्रधानमंत्री मोदी आपको दिख गए होंगे। श्रद्धा, आप देखिए मोदी जी किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं। ये भारत एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप सीधे तौर पे देखिए कि प्रधानमंत्री किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं। और ये टी पॉइंट पर सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर होती है। ऐसी स्थिति में आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। श्रद्धा, आप देख सकती हैं कि ओपन गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी सवार है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री के देख पा साथ रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि ललन सिंह। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि पटना में ये रोड शो कर रहे हैं। ये देखिए यहां से टर्न होते हुए, जैसे कि आशुतोष ने बताया, ये टी पॉइंट और यहां से टर्न, गाड़ी टर्न। भारत एक्सप्रेस के कैमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। किस तरीके से लोगों में जोश है, लोग इस समय जोश से लबरेज हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस के कैमरे में कैद हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पर आप इस वक्त देख रहे हैं। टी पॉइंट और टी पॉइंट से गाड़ी मुड़ती हुई देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुरक्षा चाक चौबंद, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और कई लेयर की यह प्रोटेक्शन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस समय रोड शो कर रहे हैं पटना में, तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे रुख करेंगे बिहार के पटना का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने भारत एक्सप्रेस पर भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पटना में रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन भी स्वीकार उसी अंदाज में कर रहे हैं जिस तरीके से लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। तस्वीरें, महिलाएं अपने घरों में आरती लेकर खड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। ये तस्वीरें भावनाएं हैं। ये शायद लोगों की भावनाएं हैं प्रधानमंत्री के लिए कि अपने घरों पर बालकनीज में महिलाएं जो हैं वो आरती की थाल लेकर खड़ी हुई हैं। ये अभिवादन है, ये स्वागत है, भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पहला फेज का जो चुनाव है वो 6 नवंबर को होना है और उससे पहले यानी कि आज 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। अब से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी आशुतोष ये कह ही रहे थे कि ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है और हर बार देखने को मिलता है। अब आज के बाद 2 दिन और बचे हैं चुनाव प्रचार के, लेकिन उससे पहले ये रोड शो क्या वाकई में महागठबंधन पर भारी पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ में कमल का फूल। और जाहिर है भाजपा के लिए वोट करने की, एनडीए के लिए वोट करने की यह सांकेतिक अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी के बैनर, पोस्टर यहां पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं।